प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है अभिनंदन अपने YouTube चैनल बीएससीबी संग्रह में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मास्टर स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए आप सभी के बीच लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं। आइए इस वीडियो के अंदर में पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए जीव जनन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, ठीक है। और क्या है बताइए जल्दी फटाक से। जनन जीवों की संख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन जीवों की संख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर आप जनन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो इसमें आपका संतान नहीं बन पाता है। और आप रिप्रोडक्शन करते हैं तो आपका संतान बनेगा, ठीक है। चलिए मतलब जैसे कि हमारे घर में 3 आदमी हैं, ठीक है। आपके घर में जो भी है 3 आदमी है। अगर उसका शादी हो गया, वो जनन कर लेता है तो उसका संतान बनेगा। अगर वो जनन नहीं करता है, उसका संतान नहीं बन पाएगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए जनन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। अलैंगिक जनन क्या कहता है? अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? इसमें केवल एक ही जनक भाग ले सकते हैं। इसमें क्या कहता है? एक ही जनक भाग ले सकते हैं। गैमिट जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है। इसमें गैमिट जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है। विशेषता के बारे में बात करिए तो इसका विशेषता क्या कह रही है आइए जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। विशेषता है एक जनक है। इसमें एक जनक है, तेज प्रक्रिया हो रही है। इसमें क्या हो रही है? तेज प्रक्रिया हो रही है। संतान समान होती है। इसमें क्या होती है? संतान समान होती है, ठीक है। चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दीजिए। देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार हम लोग जान लेते हैं। अलैंगिक जनन द्विखंड बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है? एक कोशिका 2 भाग में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका जो होती है वो 2 भाग में विभाजित हो जाती है, उसे हम द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? द्विखंडन। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं अमीबा एवं पैरामीशियम को ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिगर के माध्यम से बता देते हैं। आइए देख लीजिएगा इस फिगर के माध्यम से। देखिए यह एक कोशिका है। ये एक कोशिका क्या हो रहा है? 2 भागों में विभाजित हो गया। यहाँ पे विभाजित हो गया और ये अलग अलग हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ? ये देखिए ये एक कोशिका है। क्या है? कोशिका है। मानिए यह कोशिका है। ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये अपना 2 बड़ा होने के बाद क्या हुआ? अब दूसरे में आया, ठीक है। इसमें आने के बाद क्या हुआ? 2 भाग में बट गया। जैसा कि आप लोग देख ले, यहाँ से ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो ये क्या करता है? एक कोशिका 2 भाग में विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा एवं पैरामीशियम। अमीबा का हम बता दिए हैं आपको कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बहुखंडन कैसे होता है आइए हम जानते हैं, ठीक है। एक कोशिका कई संतान में विभाजित होती है। एक कोशिका क्या होती है? कई संतान में विभाजित होती है। वह क्या कहलाती है? बहुखंडन कहलाती है। प्लाज्मोडियम हो जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। एक कोशिका कई संतानों में विभाजित हो जाती है, उसे हम बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ओके। अंकुलन के बारे में जान लेते हैं। अंकुलन हमको क्या कर रहा है आइए देख लेते हैं, ठीक है। सलील पर अंकुल बनता है। सलील पे क्या बनता है? अंकुल बनता है और नया जीव बन जाता है। और क्या कर रहे हैं? नया जीव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंकुलन कहते हैं। सलील पर अंकुर बनता है और नया जीव बन जाता है, उसे हम
क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रिल्ला को ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे फिगर में, इस फिगर में आप देख रहे होंगे शरीर पे अंकुर बनता है। इसके शरीर पे क्या होता है? अंकुर बनता है और नया जीव बन जाता है। जैसे देख लिए होंगे यहाँ पे नया जीव बन रहा है, यहाँ पे न्यू हाइड्रिल्ला बन रहा है, ठीक है। या ऐसा ही अंकुलन होती है इसमें, ठीक। चलिए पुनरुद्भवन, पुनर्जन्म। चलिए आइए पुनर्जन्म क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं पुनर्जन्म काटे हुए भाग से नया जीव बनना। मतलब मानिए कि एगो पौधा है, पौधा को हम काट देते हैं और उसमें एक दूसरा डंठल लगा के हम उसको बांध देते हैं और वो क्या होता है? वो एक नया जीव बन जाता है। मानिए कि एक कोई फूल ले लेते हैं, उसको जो फूल का डाली होता है उसको काट देते हैं और दूसरा फूल उसमें अटैच करके बांध देते हैं, तो सेम टू सेम जो लाल फूल फूला रहा है वो उजला फूल होगा, तो वो उजला फूल देगा, ठीक है। क्या बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो यही कटे हुए भाग से नया जीव बनना, जो काटा हुआ भाग जो होता है उसको हम नया जीव को उत्पन्न करते हैं उससे, ठीक है। उससे हम कहते हैं फनेलिया कहते हैं, उसको फनेलिया कहते हैं, ठीक है। फनेलिया कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बीजाणु निर्माण कैसे होता है? बीजाणु निर्माण कैसे होगा? बीजाणु द्वारा जनन, मतलब बीजाणु द्वारा जनन होता है उसे हम बीजाणु निर्माण कहते हैं। जैसे लाइजोपस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में ब्रेड मॉडल है, ठीक है, ठीक। चलिए क्या यह वीडियो समझ में आ रही है? और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन क्या कर रहा है आइए जान लेते हैं। लैंगिक जनन क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? दो जनकों की भागीदारी होती है। इसमें दो जनक की भागीदारी होती है। किसमें? लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो जनक नर एवं मादा गैमेट्स मिलकर युग्मन बनाते हैं, मतलब नर एवं मादा गैमेट जो नर एवं मादा गैमेट्स होता है मिलकर इसमें युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। चलिए तब होता है आपका रिप्रोडक्शन, इसी में होता है शायद, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। चलिए इसमें जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। और आइए हम उसके बाद जानते हैं पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। फ्लावर पार्ट्स नेम ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। एंथल होता है, प्लाकन होता है ये, ठीक है, समझिएगा क्या होता है। प्लाकोस, कन नहीं, प्लाकोस। स्टिग्मा होगा ये, ठीक है, स्टिग्मा ये होगा। अंडाशय हो जाएगा और उसके बाद पत्तल हो जाएगा, पत्तल, पट्टी, डंडी, ये डंडी हो जाएगा, ठीक है। ये सब है आपको फूल के भाग हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है? फूल के भाग हैं। आइए जानते हैं तो इसमें क्या होता है। नर जनन अंग, नर जनन अंग क्या है? पुंकेसर हो जाएगा। नर जनन अंग इसमें हो जाएगा, फूल में पुंकेसर हो जाएगा। मादा जनन अंग क्या होगा? अंडप हो जाएगा, जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं। और उसके बाद है परागन के बारे में जानेंगे। चलिए क्या कर रहा है परागन। परागन का वर्तिकांग पर पहुंचता है। परागन क्या करता है? वर्तिकांग पे पहुंचता है। जैसे आप समझ लीजिए, इसके प्रकार के बारे में समझ देते हैं। स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण समझ लीजिए, ठीक है।
और उसके बाद निषेचन कैसे होता है, देखिए निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। नर एवं मादा गैमीट आपस में मिलते हैं तो निषेचन करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। नर एवं मादा गैमीट का संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, समझिए। अब इसको हम समझ देते हैं किस टाइप में, आइए। जैसे मेल गैमीट से अब प्लस फीमेल गैमीट से, ठीक है, तो इसको दोनों को मिला के क्या कहते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट्स बनाते हैं, ठीक है। तब उससे निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए आसानी भाषा में समझ लिए। चलिए आइए, मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, आइए। सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र, ठीक है। पुरुष जनन तंत्र में मुख्य अंग कौन सा है, पुरुष जनन तंत्र में मुख्य अंग कौन सा है, वृषण होगा, शुक्लवाहिका हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, चलिए ये तीनों हैं मनुष्य में लैंगिक जनन, मतलब पुरुष में लैंगिक जनन का मुख्य अंग 3 है, वृषण हो जाएगा, शुक्लवाहिका हो जाएगा और लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, और महिला जनन तंत्र में आइए जान जाते हैं कि ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ओवरी है। ये है आपका यूट्रस, बताते हैं यूट्रस, ये है आपका यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फंडी ऑफ यूट्रस, फंडिंग ऑफ यूट्रस, ये फंडिंग है इसका यूट्रस का, ठीक है। चलिए ये सब है आपका, ठीक है। ये है आपका वेजाइना, ठीक। और इनका मुख्य अंग का बात करें तो महिलाओं में मुख्य अंग कौन कौन सी है, महिला जनन तंत्र में मुख्य अंग, देखिए सबसे पहले है आपका मुख्य अंग के बारे में बात करें तो अंडाशय हो जाएगा, जो हम बताए थे ओवरी हो जाएगा, अंडवाहिनी हो जाएगा और गर्भाशय हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 गो अंग हम बता दिए। फीमेल में होता है अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए किशोरावस्था के बारे में जान लेते हैं। किशोरावस्था क्या होता है, देखिए वह अवस्था जब शरीर में जनन क्षमता विकसित होता है, समझिए यहाँ पे, वो अवस्था जब शरीर में जनन क्षमता विकसित होता है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। वो अवस्था जब शरीर में जनन क्षमता विकसित होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। परिवर्तन देखिए, इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आवाज़ का बदलाव होगा, ठीक है, आवाज़ का बदलाव होगा, बालों की वृद्धि होगी, हार्मोन का स्राव होगा। इसमें 3 को काम होगा, क्या क्या चीज़, आवाज़ में बदलाव होगा, बालों की वृद्धि होगी और हार्मोन का स्राव होगा। गर्भ निरोधक उपाय क्या है, आइए हम जानते हैं। गर्भ निरोधक उपाय इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें है आपको कॉन्डम का उपयोग है, कॉपर टी का उपयोग है और गर्भ निरोधक गोली का उपयोग है, ठीक है। देखिए गर्भ निरोधक उपाय में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपको कॉन्डम होगा, कॉपर टी हो जाएगा और गर्भ निरोधक गोलियां होगी, ठीक है। चलिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है, आइए हम जान लेते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देखिए इसके साथ हम क्या क्या करवा रहे हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये सब भी करवा रहे हैं साथ में, ठीक है। जनन क्या है,
नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। आइए अलैंगिक जनन समझिए। एक जनक द्वारा होने वाली जनन, एक जनक द्वारा होने वाली जनन ये अलैंगिक जनन होती है, ठीक है। और उसके बाद परागण के बारे में जाने थे। परागण क्या कहलाता है? परागण का वर्तिकांक पर पहुंचना, मतलब परागण का काम क्या है? वर्तिकांक पे पहुंचना, ये है परागण, ठीक है। निषेचन क्या होता है? नर एवं मादा गैमीट का संलयन निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा गैमीट का संलयन निषेचन कहलाता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु हम समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य बिंदु क्या कह रहा है, ठीक है। क्विक रिवीजन। जनन जीवों की संख्या बनाए रखता है। जनन जीवों की संख्या बनाए रखता है। अलैंगिक जनन में एक जनक होते हैं। अलैंगिक जनन में एक जनक होते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। लैंगिक जनन में कई गो जनक होते हैं? दो जनक होते हैं। फूल पौधे का जनन अंग है। फूल पौधे का क्या है? जनन अंग है। मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। मनुष्य में निषेचन किस में होता है? अंडवाहिनी में होता है। चलिए महत्वपूर्ण शब्द में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जनन, परागण, निषेचन, युग्मनज, गैमीट्स, अंकुलन, बीजाणु और किशोरावस्था, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर में देखे हैं। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, गुड बाय।